आज हम बात करने वाले हैं मनीष कश्यप को लेकर के। जिस दिन से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, चलिए, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। मनीष कश्यप के हजारों लाखों समर्थक हैं जो किसी न किसी तरीक़ा से मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और हमेशा कदम से कदम मिलाकर समर्थन करते हुए नजर आते हैं। मनीष कश्यप के दोस्त भी हैं बहुत सारे जो कि मनीष कश्यप के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते थे और जेल से छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे। सबको जोर से झटका लगा जो ये चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव लड़े, सांसद में जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक हिस्सा बने, जो ये चाहते थे। उनको जोड़ के झटका लगा, लेकिन जोड़ के झटका लगने का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी के बहन बेटी को गाली दीजिएगा। देखिए, मनीष कश्यप की अपनी जिंदगी है, अपनी सोच है। अगर उनको अच्छा लगता है कि बीजेपी में हम मिल गए तो कोई बात नहीं, बीजेपी में मिलने दीजिए, क्या तकलीफ है। बीजेपी भी राष्ट्रवादी पार्टी है। ऐसे भी मनीष कश्यप को बीजेपी में पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के तरफ से कोई ऑफर नहीं मिल रहा था, इसीलिए मिल नहीं रहे थे। लेकिन अंततः मनीष कश्यप को ऑफर मिला बीजेपी से और बीजेपी में चले गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी में शामिल हो गए, चूँकि राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, और जो राष्ट्रवादी हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, समर्थक ही हैं मनीष कश्यप के, जो कि अब देखिए, बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं सन ऑफ फलानवा, सन ऑफ ढिकानवा, मतलब कि गालियाँ दे रहे हैं मनीष कश्यप को। देखिए, सारा गलत बात है, देखिए, सन ऑफ बिहार लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इतना ही जलन है, आप भी लिखिए ना। अगर आप चुट्टा का बेटा है तो सन ऑफ चुट्टा लिख लीजिए, कमीना का बेटा है तो सन ऑफ कमीना लिख लीजिए। अरे जिसका बेटा है सन ऑफ उसका लिख लीजिए, क्या तकलीफ है। अपनी सोचे, अपनी स्टाइल, अपनी टाइटल है, आप जोड़ सकते हैं। मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहने में अगर आपको तकलीफ है तो आप खुद लगा लीजिए ना अपना सन ऑफ बिहार, अगर आपको पब्लिक जानती हो तो। लेकिन गालियाँ देने की क्या जरूरत है। देखिए, आप सपोर्ट कीजिए मनीष कश्यप का, चूँकि बीजेपी में मिल चुके हैं तो फिर गाली क्यों दे रहे हैं भाई। मनीष कश्यप को अगर विरोध करना है, अगर जैसे कि अगर आपके कहना अनुसार मनीष कश्यप ने पब्लिक को धोखा दिया, बिहारियों को धोखा दिया, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए मनीष कश्यप ने धोखा दिया, ठीक है। तो इंतजार कीजिए ना भाई, इंतजार कीजिए कि मनीष कश्यप पुनः चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं मनीष कश्यप और आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, उस वक्त आप सामने से बोलिए, गला फाड़ के बोलिए, चिल्ला के बोलिए, सामने से बोलिए ना, डट करके, भाई हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप धोखेबाज हैं, धोखा देते हैं, पलटू राम है, जो भी कहना हो सामने से बोलिएगा ना। लेकिन मनीष कश्यप को लेकर, मनीष कश्यप के घर वाले को लेकर के गाली देना कहाँ सही है, कहाँ तक सही है। इंसानियत को शर्मसार करने की कार्य क्यों करते हैं। पढ़े लिखे आप लोग हैं, समर्थक हैं। समर्थक का मतलब ये नहीं हुआ कि गालियाँ देना। देखिए, समर्थन कीजिए मनीष कश्यप का, गालियाँ मत दीजिए। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ होगी। जो इंसान दिलो जान से मेहनत कर रहा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने के लिए, वो एकाएक क्यों हट गया, साइड क्यों ले लिया। कुछ तो वजह होगा, जिसके साथ जो होता है वही समझता है। अगर मनीष कश्यप जेल गए थे तो उसका दर्द मनीष कश्यप को पता है, बाकी चिल्लाने वालों को पता नहीं है कि आखिर हकीकत दर्द क्या है। तो मनीष कश्यप को ही पता है। अभी जो लोग फालतू में गालियाँ दे रहे हैं उनको क्या पता है 9 महीना लोग जेल में कैसे रहते हैं, उनको दर्द की क्या पता है। खुद जब जेल में जाइएगा 9 महीना, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में दर्द क्या होता है। जब तक जेल में नहीं जाइएगा कैसे समझ में आएगा। तो मनीष कश्यप जेल में गए हैं, जेल का दर्द समझे हैं, जेल में सजा काट के आए हैं, उनको पता है ना भाई कि जेल क्या होता है और नेता क्या होता है, नेता का पावर क्या होता है, बीजेपी की पावर क्या है, ये सब उनको पता है। कुछ तो वजह होगा ना भाई, जिसकी वजह से मनीष कश्यप साइड ले लिए। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी सही, आप गद्दार कहिए, पलटू राम कहिए, ठीक है। मनीष कश्यप को गाली मत दीजिए। अपना मुंह क्यों खराब करते हैं भाई कह करके। इतना ही दम है, अगर पिछवाड़े में दम है तो जब मनीष कश्यप चुनावी मैदान में जब भी आएंगे ना, उनके सामने से गला फाड़ के चिल्लाइएगा और उनके ऊपर आरोप लगाइएगा। बताइए कि हाँ भाई आप ऐसे आदमी है, वैसे आदमी है, तब आपको हम सही इंसान समझेंगे। लेकिन आन्हें गाली देना गलत बात है। उनके माँ को लगा के गाली देना, भाई को लगा के गाली देना, सारा गलत बात है। तो गाली मत दीजिए भाई। बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़े ही खुशी की बात है।
अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आप वाकई मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप ने आपको धोखा नहीं दिया है। आप ही लोग तो चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी से टिकट मिले और बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा हुए थे। लेकिन अंततः बीजेपी ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने बुलाया, मनीष कश्यप चले गए। ऐसे भी मनीष कश्यप स्पष्ट तौर पे कहा इंटरव्यू में कि हम जेल में थे तो कौन कौन हमारा मदद किया है हमारी माँ जानती है, और माँ हमारी मोदी जी की फैन है, मोदी जी की वीडियो देखा करती है, इसीलिए माँ ने हमें कहा कि आप जाइए मोदी जी के साथ में मिल करके जितने भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। देखिए, नेता बन गए, बीजेपी में चले गए, अब भी आवाज़ उठा सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मनीष कश्यप आप चुप हो गए, सठिया गए, वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप अभी भी गला फाड़ के चिल्लाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम शुरू से ही कार्य करते रहे हैं मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बिहार के लिए, और करते रहेंगे आगे, कहीं दो राय नहीं है। हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, लेकिन एक रास्ता हो गया बोलने के लिए, दम हो गया, क्योंकि पीछे बाहुबली पार्टी साथ में आ गई। इसके पहले कोई पार्टियां साथ में नहीं थी, बाहुबली पार्टियां, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को बोलने में दिक्कत था। अगर कोई पार्टियां साथ में होती तो इसका पहले भी मनीष कश्यप जेल नहीं गए होते, मनीष कश्यप को पता है। इसी वजह से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए कि अब तो हम बोल सकते हैं ना, आवाज़ उठा सकते हैं ना। सही बात है भाई, अब आवाज़ उठाने का दम मिल गया है। लेकिन जो लोग गलत समझते हैं ना, वो गलत ही सोचेंगे। देखिए भाई, किसी का बहकावे में आकर के कोई अपना पैर में कुल्हाड़ी थोड़े ना मार लेगा, पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकता है। बीजेपी से ऑफर मिला मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप चले गए। आप किसी दो इंसान के गाली देने से, गलत कहने से मनीष कश्यप अपना करियर कैसे बर्बाद कर सकते हैं? उनको पता है भविष्य के बारे में कि हम नेता नहीं थे, किसी पार्टी में नहीं थे, तो जेल का सज़ा हमको काटना पड़ा। अगर हम पार्टी में होते, किसी पार्टी का नेता होते, बीजेपी जैसे दिग्गज पार्टी में होते, तो कदाचित जेल नहीं होता। 9 महीना करियर चौपट हुआ, मनीष कश्यप को पता है, जिसकी वजह से मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच है, अपने अनुसार चलना सबका हक है, लेकिन गाली देना आपका हक नहीं है। अगर दम है तो वेट कीजिए, जब भी चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप, सामने मुंह पर बोलिएगा, तब मान लेंगे आपको हम असली मर्द। लेकिन आने गाली दे रहे हैं तो मर्द नहीं है, मर्द के नाम पे कलंक है। तो गालियाँ मत दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। मनीष कश्यप जब भी चुनाव लड़ते हैं, आते हैं मैदान में, उनके सामने आइएगा और गला फाड़ के उनके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा कि भाई भाई पलटू रामू भाई, हम आपके साथ में नहीं हैं, आप ये हैं, वे हैं, डी से डेट है, जो भी कहना हो सामने से कह दीजिएगा। गाली देने की क्या ज़रूरत है? मनीष कश्यप को टारगेट करके उनके घर वालों को टॉर्चर करना, गालियाँ देना कहाँ तक सही है? सरासर गलत बात है। बट मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे आप लोग कहाँ तक सही समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।